क्वेश्चंस नंबर 1। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। ऑप्शन है ए एप्साइड रेखा, बी कर्क रेखा, सी ग्रीनविच रेखा, डी मकर रेखा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा। क्वेश्चंस नंबर 2। पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है। ऑप्शन है ए दक्षिणी गोलार्ध के कारण, बी उत्तरी गोलार्ध के कारण, सी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। क्वेश्चंस नंबर 3। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर घूमती है। ऑप्शन है ए पश्चिम से दक्षिण, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से पूर्व, डी पूर्व से पश्चिम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चंस नंबर 4। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है। ऑप्शन है ए 365 दिन 6 घंटे का, बी 1 दिन 6 घंटे का, सी 360 दिन 5 घंटे का, डी 366 दिन का। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 365 दिन 6 घंटे का। क्वेश्चंस नंबर 5। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है। ऑप्शन है ए 7 जनवरी, बी 4 जनवरी, सी 1 जनवरी, डी 3 जनवरी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 3 जनवरी। क्वेश्चंस नंबर 6। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है। ऑप्शन है ए 16 जुलाई, बी 3 जुलाई, सी 6 जुलाई, डी 4 जुलाई। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 4 जुलाई। क्वेश्चंस नंबर 7। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसे कहते हैं। ऑप्शन है ए एप्साइड रेखा, बी कर्क रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी मकर रेखा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एप्साइड रेखा। क्वेश्चंस नंबर 8। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। ऑप्शन है ए एप्साइड रेखा, बी कर्क रेखा, सी ग्रीनविच रेखा, डी मकर रेखा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा। क्वेश्चंस नंबर 9। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। ऑप्शन है ए एप्साइड रेखा, बी कर्क रेखा, सी ग्रीनविच रेखा, डी मकर रेखा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मकर रेखा। क्वेश्चंस नंबर 10। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। ऑप्शन है ए महाद्वीप वृत्त, बी अंटार्कटिक वृत्त, सी आर्कटिक वृत्त, डी भूमध्य वृत्त। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक वृत्त। क्वेश्चंस नंबर 11। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। ऑप्शन है ए महाद्वीप वृत्त, बी अंटार्कटिक वृत्त, सी आर्कटिक वृत्त, डी भूमध्य वृत्त। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिक वृत्त। क्वेश्चंस नंबर 12। भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। ऑप्शन है ए एप्साइड रेखा, बी कर्क रेखा, सी ग्रीनविच रेखा, डी मकर रेखा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा। क्वेश्चंस नंबर 13। किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन है ए देशांतर के आधार पर, बी कर्क रेखा के आधार पर, सी अक्षांश के आधार पर, डी विभांतर के आधार पर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए देशांतर के आधार पर। क्वेश्चंस नंबर 14। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। ऑप्शन है ए 8 मिनट, बी 5 मिनट,
सी 4 मिनट, डी 7 मिनट। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 4 मिनट। क्वेश्चंस नंबर 15। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है। ऑप्शन है ए सारे, बी दोरे, सी गोरे, डी जोरे। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी गोरे। क्वेश्चंस नंबर 16। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन है ए 21 जून को, बी 22 दिसंबर को, सी 23 सितंबर, डी 21 मार्च को। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 21 जून को। क्वेश्चंस नंबर 17। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन है ए 21 जून को, बी 22 दिसंबर को, सी 23 सितंबर, डी 21 मार्च को। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर को। क्वेश्चंस नंबर 18। उत्तरी गोलार्ध में सबसे को छोटा दिन होता है। ऑप्शन है ए 21 जून, बी 22 दिसंबर, सी 23 सितंबर, डी 21 मार्च। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर को। क्वेश्चंस नंबर 19। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन है ए 21 जून को, बी 22 दिसंबर को, सी 23 सितंबर, डी 21 मार्च को। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 21 जून को। क्वेश्चंस नंबर 20। किस दिन पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। ऑप्शन है ए 22 दिसंबर एवं 12 मार्च, बी 23 अक्टूबर एवं 21 मई, सी 23 दिसंबर एवं 21 जून, डी 23 सितंबर एवं 21 मार्च। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 23 सितंबर एवं 21 मार्च। क्वेश्चंस नंबर 21। पृथ्वी पर दिन व रात छोटे बड़े क्यों होते हैं। ऑप्शन है ए पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, बी पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, सी चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। क्वेश्चंस नंबर 22। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है तो इस स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन है ए सूर्य ग्रहण, बी चंद्र ग्रहण, सी सौर, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सूर्य ग्रहण। क्वेश्चंस नंबर 23। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन है ए सूर्य ग्रहण, बी चंद्र ग्रहण, सी सौर, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी चंद्र ग्रहण। क्वेश्चंस नंबर 24। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ऑप्शन है ए 111 डिग्री देशांतर को, बी 199 डिग्री देशांतर को, सी 360 डिग्री देशांतर को, डी 180 डिग्री देशांतर को। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री देशांतर को। क्वेश्चंस नंबर 25। भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। ऑप्शन है ए 5 घंटा 30 मिनट, बी 3 घंटा 30 मिनट, सी 7 घंटा 30 मिनट, डी 10 घंटा 30 मिनट। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5 घंटा 30 मिनट। क्वेश्चंस नंबर 26। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है कहलाती है। ऑप्शन है ए मकर रेखा, बी कर्क रेखा, सी विषुवत रेखा, डी देशांतर रेखा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा। क्वेश्चंस नंबर 27। उष्णकटिबंध के भाग में मौसम रहता है। ऑप्शन है ए
सदैव ठंडा, बी सदैव गर्म, सी सामान्य, डी कुछ महीने ताप अधिक तथा कुछ महीने ताप कम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सदैव गर्म। क्वेश्चंस नंबर 28। उपोष्ण कटिबंध में मौसम रहता है। ऑप्शन है ए सदैव ठंडा, बी हमेशा गर्म, सी सामान्य, डी कुछ महीने ताप अधिक तथा कुछ महीने ताप कम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कुछ महीने ताप अधिक तथा कुछ महीने ताप कम। क्वेश्चंस नंबर 29। शीतोष्ण कटिबंध में मौसम रहता है। ऑप्शन है ए ताप हमेशा कम रहता है, बी ताप हमेशा अधिक रहता है, सी ताप हमेशा सामान्य रहता है, डी कुछ महीने ताप अधिक तथा कुछ महीने ताप कम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ताप हमेशा कम रहता है। क्वेश्चंस नंबर 30। ध्रुवीय कटिबंध में मौसम रहता है। ताप अत्यंत कम, बर्फ जमी रहती है। ऑप्शन है ए ताप अत्यंत अधिक, बी ताप अत्यंत कम, सी ताप सामान्य, डी कुछ महीने ताप अधिक तथा कुछ महीने ताप कम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ताप अत्यंत कम। क्वेश्चंस नंबर 31। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितने किलोमीटर की होती है? ऑप्शन है ए 11 किलोमीटर, बी 22 किलोमीटर, सी 111 किलोमीटर, डी 222 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 111 किलोमीटर। क्वेश्चंस नंबर 32। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं कर्क, मकर, विषुवत गुजरती हो? ऑप्शन है ए अंटार्कटिका महाद्वीप, बी अफ्रीका महाद्वीप, सी एशिया महाद्वीप, डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका